लाल बहादुर शास्त्री वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको एक दफ़ा कुछ प्रॉब्लम्स आई थी उनकी कुछ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर से, तो उन्होंने विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड अपने आर्मी चीफ को रिमूव कर दिया था। और यहाँ पर हमारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं इनका असली चेहरा आपको दिखाता हूँ। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये अपने बजट इनसे क्या क्या पास करवाते हैं, ये इनसे क्या कि अपने उल्टे सीधे काम करवाते हैं। किसी का फ़ोन रिकॉर्ड करवा रहे हैं, किसी की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस आर्मी को ये गालियाँ निकालते हैं खड़े होके, उसी आर्मी, अगर वो आर्मी इतनी बुरी है, अगर वो चीफ इतना बुरा है, तो अगर वो एजेंसीज जो आपके नीचे काम कर रही हैं वो इतनी बुरी हैं, तो उनसे बजट आप किस तरह पास करवा सकते हैं? क्या वजह इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया वालों के साथ? यार ये तो पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जो है ना, ये हमारी नाकामी है हर चीज़ में। अच्छा, ये इंडिया सारे, ये हमारी जो पाक फौज है, इसको 3 दिन तो सोने नहीं देते। एनिमी अटैक, इंडिया ने अटैक कर दिया। अच्छा, आपको भी पता है इंडिया कौन सा हमारा दोस्त है? नहीं दोस्त नहीं, तो हम उसे दोस्त समझते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं। मैं पाकिस्तानी मुसलमान या मेरा कज़न फौज में, मैं खुद भी प्रिलिमिनरी क्लियर हूँ। आप आईटी को एक तरफ रख दें, बांग्लादेश की मिसाल लेते हैं। बांग्लादेश की एक कोट हम पंजाबी में बड़ा यूज़ करते होते हैं कि तू 2 टके का आदमी नहीं है। उनका टका आज हमसे स्ट्रांग हो चुका हुआ है। अभी की अगर बात करें, अभी तो खान साहब की गवर्नमेंट नहीं है, तो अभी हमें वो क्राइसिस से निकाल दें। अगर बात करें कि पाकिस्तान खुद कोई गरीब मुल्क नहीं है। अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड पे पोर्शे फिर रही है। अच्छा, न्यू होंडा अकॉर्ड फिरती हैं। बिल्कुल। आप कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है? 2016 के अंदर आई गैस या 2015 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इसको बाय बाय कह दिया था, लेकिन IMF से उन्होंने अपनी जान छुड़वा ली थी। लेकिन बात यह है कि आप दोबारा उस तरफ क्यों गए हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी मुस्लिम कंट्रीज को जाते हैं तो वहाँ का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो दिया जाता है, उससे उनको सम्मानित किया जाता है। जब ये खबरें पाकिस्तान की मीडिया चलाता है तो वहाँ के लोग जन्म भूल जाते हैं। तब उन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि कोई मुस्लिम कंट्री कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान कर सकती है। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। पाकिस्तान की करंट सिचुएशन और हमारे इंटरनेशनल रिलेशन, खास तौर पे जी IR पे और खास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज के साथ बड़ा मजा आएगा जी इनसे बात करने का, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, कौन से खास तौर पे नेबर कंट्रीज की अगर बात करें, इस्लामिक कंट्रीज की, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके हमारे साथ रिलेशन बेहतर है? कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक शेयर पे इसको मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि हमारे मुल्क की सियासत का हाल ये है, तवाइफ घिरी हुई है तमाशबिनों में। ठीक है, ये बहुत कुछ है उन सब सपोर्टर्स के लिए। बड़ा सख्त शेर है ये, आपने बड़ा सख्त किस्म। मैं जानता हूँ। ठीक है, ये एक शॉर्ट सा और साइलेंट मैसेज है उन सब सपोर्टर्स के लिए जो तमाम पॉलिटिशियंस को अपनी आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अपनी आंखें बंद मत कीजिए और देखिए किसने अपने पास्ट टेन्योर में क्या किया है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर OIC की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, वो हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हमें क्राइसिस से निकालने के लिए? IMF के पास क्यों जाना पड़ रहा है? एक तरफ हम कहते हैं हिंदू काफर, वो क्या उनका नाम है, वो अपना क्या नाम, यहूदी काफर, इसराइल काफर, लेकिन जो उनसे फिर IMF भी उन्हीं के पास हमें जाना पड़ता है। आपके IMF की अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखते हैं ना, तो ये बेसिकली 89 से जो इसका सेटअप 89 के बाद बना है, वो लोन्स देता ही इस कंडीशंस के ऊपर है जहां पर आप अपने टैक्स के ऊपर अपनी मर्जी से कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो आपके बैरिफ्स हैं आप उनको लेवल नहीं कर सकते, आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, अपने मुल्क के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो इसके अंदर गया है वो इससे बाहर नहीं आ सकता। अगर बात करें अपने नेबर कंट्री इंडिया की, वो 93 में उन्होंने भी लिया वर्ल्ड बैंक के साथ, उनका लास्ट जो उनका प्रोजेक्ट था या जो लास्ट डील थी वो की, वो तो उस जंगल से बाहर निकल आए। इस तरह से तो 2016 के अंदर आई गैस या 2015 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इसको बाय बाय कह दिया था, लेकिन IMF से उन्होंने अपनी जान छुड़वा ली थी। लेकिन बात यह है कि आप दोबारा उस तरफ क्यों गए हैं? इन बातों का हल सिर्फ एक है। हर वो गवर्नमेंट जो आपसे ये प्रॉमिस करती है कि हम आपको 2 साल में 3 साल के अंदर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल कर देंगे, लिख के रख लें इस बात को, वो झूठ बोलते हैं आपसे। पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस कंडीशन पे आ चुकी है, याद रखिएगा, एक 15 साल का 20 साल का एक रोड मैप चाहिए, जिसके बाद जाके आपकी इकोनॉमी सीधी होना शुरू होगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री एक प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उनके अयूब खान के दौर में आई थिंक, नहीं ये बात को बता रहा हूँ मैं, आई गेस 70s से पहले की है। लाल बहादुर शास्त्री वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको एक दफ़ा कुछ प्रॉब्लम्स आई थी
उनकी कुछ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर से, ठीक है। तो उन्होंने विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड ठीक है। अपने आर्मी चीफ को रिमूव कर दिया था। ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मैं इनका असली चेहरा आपको दिखाता हूँ। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये अपने बजट इनसे क्या क्या पास करवाते हैं, ये इनसे क्या कि अपने उल्टे सीधे काम करवाते हैं। किसी का फ़ोन रिकॉर्ड करवा रहे हैं, किसी की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस आर्मी को ये गालियाँ निकालते हैं खड़े होके, उसी आर्मी, अगर वो आर्मी इतनी बुरी है, अगर वो चीफ इतना बुरा है, तो अगर वो एजेंसीज जो आपके नीचे काम कर रही हैं वो इतनी बुरी हैं, तो उनसे बजट आप किस तरह पास करवा सकते हैं? उनसे आप ये किस तरह कह सकते हैं कि तुम मुझे इस्तीफ़ा दो? अगर आप वाकई ही इतने सिंसेयर हैं तो आप डंके की चोट पे काम करें। अगर आपके ऊपर 1 रुपये की भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, करप्शन ले बैठी इस मुल्क को, अगर आप पर 1 रुपये की भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, अगर आपने करप्शन नहीं की हुई, आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आपका सबॉर्डिनेट आपसे उठ के कोई गलत बात करे और आप सुन लें उसको? ये कैसे पॉसिबल है? कहीं आपने भी कोई गलती की है जो कि उसे पता है, आपने कुछ ना कुछ किया है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, वरना कैसे कह सकते हैं? आपने बात की पास्ट की 1970s की बात की। आज जदीद दौर आ चुका है, टेक्नोलॉजी का, यूथ, सोशल मीडिया, हर चीज सामने आ गई है। आज के दौर में अगर पॉलिटिक्स की बात करें, पाकिस्तान की यूथ कहने में कि बड़ी अवेयरनेस आ रही है, ये वो, आपको लगता है अवेयरनेस आ रही है? आपको लगता है कि वो अवेयरनेस जो दूसरे कंट्रीज में है, जिस तरीके से वो वोट देते हैं, जिन वजूहात की बिना पे वोट देते हैं, क्या आज पाकिस्तान में उन वजूहात की बिना पे वोट दिया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पीटीआई एंटी करप्शन के ऊपर, मूव के ऊपर गवर्नमेंट में आई थी। जितनी पब्लिक खान साहब के साथ जुड़ी थी आप जानते हैं, अभी भी लोग बेतहाशा प्यार करते हैं खान साहब से। लेकिन ये देखने की बात है कि अगर 2008 से लेके 2018 तक शहबाज शरीफ पंजाब के अंदर पानी नहीं दे सके, अगर हम ये बात एक तरफ कहते हैं, तो दूसरी तरफ हम साथ में ये बात क्यों नहीं देखते कि 2013 से लेके अब तक मुसलसल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है KPK के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या चेंज लेके आए हैं? वहाँ पर गवर्नमेंट PTI की आने से पहले क्या हालात थे और आज क्या हैं? कितना चेंज है? आपस में फिर लड़ते नजर आ रहे हैं ना, मतलब शहबाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। वहाँ पे ये देखने में मिलता है हमें इंडिया में कि जो हम चीज़ नोट करते हैं कि वहाँ पे आपस में लड़ाई होती है, पार्टी उधर भी बड़ी होगी, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे जब बात होती है या उनकी नेशनल लेवल पे जो एक यूनिटी सामने आती है उनकी, हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल पे यूनिटी नहीं आती। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ की, हम इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, कैस्टिगेट करते हैं, लेकिन ये क्वालिटी है इंडिया की कि वहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्ट की पॉलिसीज़ होती हैं, जो लास्ट गवर्नमेंट आती है वो आगे उसको परसू करती हैं, वो उसको उखाड़ के नहीं फेंकते। ये यहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्ट के मंसूबे होते हैं उनको अप्रूव कर दिया जाता है। पिछले दिनों में ये खबर सुनने में आ रही थी, आई डोंट नो कि वो ट्रू थी या नहीं थी। कौन सी खबर? ये सुनने में आया था कि जो खान साहब ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हेल्थ कार्ड का, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो, लेकिन सुनने में आया था कि उसको ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म नहीं, शायद बेनजीर वो कार्ड के नाम पे उसे कन्वर्ट कर दिया गया, खबर आई थी लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सी चीज़ें वहाँ पे बेहतर हैं। IT में वो कितना आगे निकल चुके हैं, उनकी वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे उनकी से कितनी हो चुकी है, उनकी वर्थ कितनी हो चुकी है। हमें ये चीज़ नहीं सीखने की जरूरत। आप IT को एक तरफ रख दें, बांग्लादेश की मिसाल लेते हैं। बांग्लादेश की एक कोट हम पंजाबी में बड़ा यूज़ करते होते हैं कि तू 2 टके का आदमी नहीं है। उनका टका आज हमसे स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। वो कैसे हुआ है? उन्होंने वहाँ पर जो टेक्सटाइल है उसको इतना फैसिलिटेट किया है कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपनी सारी इंडस्ट्री उठा के वहाँ ले गए हैं। ये जो आपकी 2000 खान साहब जो आपकी प्रीवियस गवर्नमेंट रही है, जी। ये मेरा ख्याल में उनकी नेग्लिजेंसी है। अच्छा, तो उससे पहले तो ला ठीक थे ऑब्वियसली। तो अभी की अगर बात करें, अभी तो खान साहब की गवर्नमेंट नहीं है, तो अभी हमें वो क्राइसिस से निकाल दें। अगर बात करें कि पाकिस्तान खुद कोई गरीब मुल्क नहीं है। अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड पे पोर्शे फिर रही है। अच्छा, न्यू होंडा अकॉर्ड फिरती है। बिल्कुल। आप कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है? लेकिन जो ये आप लाहौर की बात कर रहे हैं, अगर आप सिंध में जाएं, अगर आप कश्मीर में जाएं, बलोचिस्तान में जाएं, तो वहाँ पे जो सिचुएशन आपको लगता है कि वहाँ पे भी इस तरीके से, और इवन लाहौर में भी आटे के लिए लाइनें भी इसी पाकिस्तान में लगती हैं। मेरा ख्याल में है कि लाहौर बहुत अमीर तरीन लोगों के शायद है। वो तो ठीक है, लेकिन आटे के लिए लाइनें और आटे के लिए लाइनों में लगे लोग भी यहाँ पे ही मरते हैं। इस्लामाबाद नहीं मैंने देखा। अच्छा, जहाँ मैं रहता हूँ मार्गला टाउन में, वहाँ तो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जोन साहब पहले अवार्ड दिया गया इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ से, फिर अब पहले UAE की तरफ से दिया गया, और अब जोन सा इजिप्ट में उनके प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया है। क्या वजह इस्लामिक कंट्रीज़ उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया वालों के साथ? यार ये तो पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जो है ना, ये हमारी नाकामी है हर चीज़ में। अच्छा, ये इंडिया सारे, ये हमारी जो पाक फौज है,
इसको 3 दिन तो सोने नहीं देते। एनिमी अटैक, इंडिया ने अटैक कर दिया। अच्छा, आपको भी पता है इंडिया कौन सा हमारा दोस्त है? नहीं दोस्त नहीं तो हम उसे दोस्त समझते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं। मैं पाकिस्तानी मुसलमान या मेरा कजन फौज में, मैं खुद भी प्रिलिमिनरी क्लियर हूँ। ठीक है। अच्छा, एनिमी इंडिया को, मैं कभी इंडिया गया ही नहीं हूँ। ये तो नहीं है, वो तो मैं भी नहीं गया। लेकिन अच्छा, बात करें अगर रिलेशन की, अगर दो कंट्रीज के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं तो हमें उसमें क्या इशू है? मतलब नहीं हमारी होने क्या- चाहिए। अच्छा। पाकिस्तान वो जो अपना यूएसए, पहले उसके पाकिस्तान के साथ रिलेशन होते थे। ठीक है। इस तरह ये अरब अमारात के भी, हाँ। और ये इवन सऊदी अरब में भी हमारी आर्मी का होता था। बिल्कुल है। ठीक है, आर्मी हमारी डेपुटेशन पे जाती, वो जाके उनका सारा कंट्रोल नहीं संभालती। तो ये हमारी ये नाकामी है कि हम रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे कि ये उन हमारी गवर्नमेंट, हाँ, वही बात है आपके ना। और मेरे बस तो की बात। इसमें इंडिया वालों की तो कोई उसमें हमारी गलती फॉरेन नहीं है। मिनिस्ट्री है ना, हाँ बिलावल साहब, जी। ये मैं आई थिंक उनको फोकस कर। बिलावल साहब को थोड़ी मेहरबानी करते। ठीक है। आपकी माँ तो बहुत अच्छी थी, आप भी इधर अच्छे बन के दिखा हमारे रहे हैं। रिलेशन कैसे बेहतर हो सकते हैं? ना सिर्फ इस्लामिक कंट्री बल्कि जितने भी दुनिया में कंट्री हैं, थोड़ा टाइम neighbor लगेगा यार। वो इमरान खान है ना, हाँ। बेसिकली वो IMF के चक्कर में, और उसको कुछ पता है नहीं है कि यार एक पिंड का चौधरी तो अमेरिका ठीक है, वो उसके साथ पंगा डाल के तो बंदा का क्या हालात हो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एक बात बिल्कुल सही कही गई है कि पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए कम से कम 20 से 25 साल चाहिए। उसके बाद में एक स्थिर गवर्नमेंट चाहिए और एक अच्छा सा प्लान चाहिए। अदरवाइज पाकिस्तान कभी भी कर्जा मुक्त नहीं हो सकता है। एटलीस्ट कर्जा मुक्त ना हो, लेकिन जितना ज़्यादा कर्जा उसके ऊपर है वो तो कम से कम हो जाए, जिससे जो नॉर्मल फंक्शन है देश के वो चल सके। जिससे हम किसी देश से अगर कुछ मंगाना चाहें तो उसके लिए क्राइसिस ना हो। पाकिस्तान को ये सबसे पहले करना चाहिए। ओवरऑल इसमें जो बात की गई है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनको मुस्लिम देश सम्मान दे रहे हैं, तो भैया भारत को सम्मान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि भारत जो है दुनिया भर के अंदर अपना योगदान दे रहा है, जबकि पाकिस्तान योगदान नहीं दे रहा है, दूसरों को बम दे रहा है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तो फिर वो आपका सम्मान क्यों करेंगे? चाहे मुस्लिम कंट्री हो, चाहे जो कंट्री हो, आज जो लड़ाई हो रही है, आज जो जमाना है जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, वो है पैसा। और पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं। वो पैसा मांगने के लिए हर जगह पे आप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सोचने वाली बात है। दूसरा बात जो ये यहाँ पर कह रहे थे कि लाहौर जो है बहुत अमीर सिटी है, वो सब कुछ नहीं है। 2-4 गाड़ियाँ अगर आपने देख ली तो आपको लगता है कि बहुत सारे लोग अमीर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने यहाँ की कंडीशन देखिए, अपने यहाँ के लोगों को देखिए, अपने यहाँ पर जो इंडस्ट्री नहीं है उसको देखिए, लोगों के पास काम नहीं है उसको देखिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे आंखें खोल के तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत नीचे हैं, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। एक पोर्शे देखने से 10 होंडा एकॉर्ड देखने से आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। अगर आपका पूरा ग्राफ उठाकर देख लें कि कितने साल में कितनी गाड़ियां बिकी हैं, तो उससे ही पता चल जाता है कि इनकी जो बिक्री है लगातार घट रही है। तो ये सब बातें, जो गाड़ियों वाली बातें और लोग इधर उधर जो घूम रहे हैं वो सब अमीर हैं, ये सब कहने वाली बातें हैं। आपके देश की इकनॉमी इतनी बेकार हो चुकी है कि आपके यहाँ पर दवाइयों क्राइसिस हो जाते हैं, आपके यहाँ पर जो दूसरे देशों से सामान आते हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए और ये हवाई वाली बातें करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। भारत आपका दुश्मन है, हम आपको दुश्मन मानते हैं पाकिस्तान को, ये भी बात सही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर आप इतना मतलब आप घुसे हुए हैं कि आपको याद ही नहीं कि आपका देश भी है पाकिस्तान, उसको भी आगे ले जाना है। आर्मी के कंट्रोल में है पूरा जितना भी पॉलिटिशियन या पाकिस्तान, वो 100% बिल्कुल बात सही है। इमरान खान ने थोड़ा सा सर उठाया था और उनका सिर कुचला जा चुका, अब वो बिल्कुल भी आर्मी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।